हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है। आप जैसी इलेक्शन का रिजल्ट आया तो सबसे पहले तो एक गुड न्यूज़ आई है रेलवे एम्प्लॉयज़ और रेलवे एस्पायरेंट के लिए। साथ ही यहाँ पर जो इलेक्शन का रिजल्ट है ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए रहने वाली है। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी में अगर आप थोड़े से एफर्ट लगाते हैं तो आने वाली ग्रुप डी, एनटीपीसी और इवन एएलपी और जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है इसमें आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो इन्हीं पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत छोटा सा रहेगा, बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखें। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप लोग अपकमिंग ग्रुप डी की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो किरण पब्लिकेशन की तरफ से 2 बुक यहां पर लॉन्च हुई हैं। इन दोनों बुक की मदद से आप ग्रुप डी की बहुत बेहतर तैयारी कर सकते हैं। 2024 का एडिशन है रेलवे आरआरबी ग्रुप डी। 40 सेट आपको देखने को मिलेंगे 2022 के सॉल्व पेपर इस वाली बुक में। ये वॉल्यूम 1 है। उसके अलावा दूसरी बुक है जो केवल और केवल साइंस के लिए है। ईयर वाइज और सेट वाइज क्वेश्चन बैंक यहाँ पर विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। 2018 से 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए यहाँ पर सभी के क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें एनटीपीसी, आरपीएफ सभी रहेंगे। तो ये दोनों बुक से आप लोग ग्रुप डी की साइंस और ग्रुप डी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हैं। नजदीकी बुक स्टोर पर आसानी से अवेलेबल भी हैं। साथ ही डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो बात करते हैं भाई गुड न्यूज़ क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि 4 तारीख को इलेक्शन का रिजल्ट आया और 4 तारीख को ही यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि रेलवे की तरफ से एक नोटिस आया। और नोटिस क्या है, आपको पता है कि 1 जनवरी 2024 के जो डीए के रेट्स हैं वो 50% को क्रॉस कर चुके थे। अब 50% डीए क्रॉस होने के बाद 2 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन तो ये था कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए, जो बीजेपी ने आई थिंक ऑलरेडी मना कर दिया था कि हम लोग नहीं करेंगे 8वें वेतन आयोग का गठन। दूसरा ऑप्शन था कि जो डीए के रेट्स हैं उसको रिवाइज किया जाए और जो बेसिक है उसको डीए में मर्ज किया जाए। यानी कि जैसे आपका डीए 50% हो चुका है उसको बेसिक में मर्ज करके फिर से 0 से डीए को स्टार्ट किया जाए। लेकिन ऐसी कोई भी गुड न्यूज़ नहीं मिली। लेकिन गुड न्यूज़ क्या है, स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, रेलवे की तरफ से नोटिस जारी हुआ है कि जो आपके अलाउंसेज हैं उसमें बढ़ोतरी की गई है। जैसे आपका रिस्क अलाउंस है, नेशनल हॉलीडे अलाउंस है, नाइट ड्यूटी अलाउंस, इस तरह के बहुत सारे अलाउंसेज जो रेलवे कर्मचारी को मिलते हैं उसमें बढ़ोतरी की गई है। जैसे रिस्क अलाउंस पहले 2700 रुपये मिलता था ग्रुप डी ट्रैकमैन को, उसको बढ़ाकर 4200 रुपये कर दिया गया है। तो इस तरह की जो बढ़ोतरी है सारी चीज़ों में वो यहाँ पर देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन का रिजल्ट आते एक बड़ी खुशखबरी तो मिली है कि जो सैलरी है उसमें एक बड़ा हाइक आपको देखने को मिलेगा जितने भी रेलवे एम्प्लॉय हैं। अब जो रेलवे एस्पायरेंट है उनको भी फायदा मिलेगा, जब वो रेलवे में ज्वाइन करेंगे जाकर उनको अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि इस बार जो इलेक्शन का रिजल्ट रहा है इससे स्टूडेंट बहुत बड़ा लाभ ले सकता है। मैंने रात को अपने दूसरे चैनल पर भी वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो थोड़ा कम वायरल हुआ है, तो इस वाले चैनल पर मैं मेन वीडियो बना रहा हूँ। तो पॉइंट ये है कि जैसे इलेक्शन में आप लोगों ने देखा बीजेपी थोड़ा सा बैकफुट पर आ चुकी है। अभी क्या था कि 2019 में बीजेपी ने लाखों की संख्या में वैकेंसी निकाली, जिससे जो छात्रों का समर्थन है वो बीजेपी को मिला और बहुत बड़ी संख्या में इनको सीट्स मिली थी 2019 में। अब बीजेपी को उसी बात का घमंड था कि युवा हमारे साथ हैं, हमने मंदिर बनाया है तो सभी हमारे साथ हैं। लेकिन सिर्फ मंदिर के नाम पर वोट नहीं मिले। आप भी देख रहे हैं अयोध्या में बीजेपी की सीट नहीं आई। तो अब सरकार को ये समझना होगा कि युवाओं का जो वोट है वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और युवाओं को भी ये समझना होगा कि उनकी इलेक्शन में कितना बड़ा रोल है। अब जैसे युवाओं ने, काफ़ी लोगों ने बीजेपी का साथ नहीं दिया, बैकफुट पर आई है, बहुत कम सीट आई हैं। अगर क्लियरली देखें 240 के आसपास क्लियर सीट है इनकी, जो कि बहुत ही कम है, बहुमत से भी कम है। तो अब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्टूडेंट जो हैं वो अपनी पावर दिखा सकते हैं और ये सही टाइम है एक डिजिटल प्रोटेस्ट करने का, जिससे छात्र जो है अपनी मांगों को विपक्ष और सत्ता पक्ष के सामने रख सकते हैं कि भाई जो रेलवे की वैकेंसी उसको इंक्रीज करो, क्योंकि आने वाले समय में राज्यों में भी चुनाव होने हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी आपका साथ देगा और पक्ष जो पार्टी है बीजेपी वो भी इस बात को समझेगी कि युवाओं की बातों को मानना होगा। तो एक डिजिटल प्रोटेस्ट की इस टाइम पर आवश्यकता है और आवश्यकता ये है कि डिजिटल प्रोटेस्ट में ये कहा जाए कि भाई वैकेंसीज को इंक्रीज करो। एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी की जो आने वाली है उसको भी हो सकता है कि आपको वैकेंसीज में बढ़ोतरी देखने को मिल जाए। अब इसके लिए आपको क्या करना है, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जिस टीचर से भी जुड़े हुए हैं, जिस माध्यम से भी, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या कमेंट बॉक्स के माध्यम से, वहां पर जाकर इस बात को बोलिए कि सर एक डिजिटल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कीजिए। एक बड़ा सा ट्विटर कैंपेन अगर इस टाइम पर हो जाए तो चीज़ें हाईलाइट हो जाएंगी। और आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब, ट्विटर की पावर कितनी है। ध्रुव राठी के 5 वीडियो ने बीजेपी की समीकरण को बदल दिया। तो अगर करोड़ों अभ्यर्थी जो रेलवे के हैं अगर वो अपना डिजिटल प्रोटेस्ट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। तो एक डिजिटल प्रोटेस्ट के लिए अपने टीचर से रिक्वेस्ट कीजिए, ऑर्गेनाइज वे में सभी अगर एक साथ आएंगे और प्रोटेस्ट होगा तो बड़े रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आप इस बारे में क्या राय रखते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।